और एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आज एक नए वीडियो के साथ परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया होगा, आशीष किया होगा। मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉल भी किया। मैं बहुत प्रभु का धन्यवाद करता हूं आज इस मॉर्निंग टाइम में कि परमेश्वर जो है सच्चा हमारे बीच में। परमेश्वर एक बार फिर से आप लोगों के बीच में, परमेश्वर ने एक बड़ा बहुमूल्य समय और मेरे और आपके बीच में परमेश्वर ने एक बड़ा सुंदर समय दिया। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में 2-3 दिन पहले उत्तराखंड में जो बहुत बड़ा एक जो बादल फटने के कारण बहुत सारे लोगों के जाने चले गई, और हमारे दिल में, हमारे मन में बहुत ज़्यादा हमें दुख और बड़ा दुख लगा हमें देखकर, न्यूज़ को देखकर। उन लोगों को परमेश्वर, जो बचे हुए परिवार, उनको बड़ी शांति दे, उनके लिए परमेश्वर रास्ता खोले। मैं आज आपके बीच में एक बड़ा सुंदर और एक सामर्थी वचन जो मैं लेकर आया हूं, बड़ा सामर्थी है, बड़ा शक्तिशाली है। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। मुझे पवित्र आत्मा को जो प्रेरणा प्रभु मुझे देता है, आप सुन के जाइए। परमेश्वर आपके हृदय से बातचीत करेंगे। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि आप दुख में रहें, परेशानी में रहें, समस्या में रहें। तो आज मेरे साथ आप वचन, एक पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर का सामर्थी वचन है, जो हमारे जीवन में प्रभु बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर हमारे साथ 4 प्रकार से बातचीत करता है। पहला है प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बातचीत करता है। दूसरा है सपने के द्वारा परमेश्वर बातचीत करता है। तीसरा है परमेश्वर सोते समय हमसे बातचीत करता है। और इस प्रकार से चौथा जो वचन जो परमेश्वर का है, वो हमें बाइबल पढ़ने से हमें परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। तो इस तरीके से रोमियो की किताब मेरे साथ 12 अध्याय, उसका 2 वचन आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, और मैं आपको कुछ वीडियो भी दिखाऊंगा, आप देखिएगा। मुझे बड़ा दुख भी लगा है इस वचन से हमें, और इस घटना से हमें परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर क्या चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर से प्रेम करे, नंबर 1। दूसरी बात है कि पहला जो प्रथम स्थान जो है वो परमेश्वर को दिया जाए। इसी प्रकार से परमेश्वर कहता है तेरी जो आजू है वो लंबी की जाएगी। आइए हम देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है, रोमियो 12 अध्याय 2 वचन में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और बापती इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार के जैसा तुम ना बनो। कैसे नहीं बनो? नशा करने वाले नहीं, व्यभिचार करने वाले नहीं, अत्याचार करने वाले नहीं, अन्याय करने वाले नहीं, दारू पीने वाले नहीं, पर तुम कैसे बनो? कैसा लिखा है? तुम्हारा जो जीवन है, तुम्हारी जो सोच है वो बदलती जाए। आज हम देखते हैं मनुष्य की जो सोच है, मनुष्य का जो जीवन जो है, वो एक गलत दिशा, पाप में भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है। यूट्यूब को देखते हैं, इंस्टाग्राम को देखते हैं, फेसबुक को देखते हैं, दुनिया की जो चीजों को देखते हैं, हमारे जीवन को, हमारे चाल चलन को भ्रष्ट कर देती है, हमें पाप में गिरा देती है। हमारा जीवन बदलना कैसे जाएगा? परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्रथम स्थान पहले प्रभु को दे दीजिए। परमेश्वर कहता है तुम्हारा मन जो है, मन के अंदर ही सारी चीजें आती हैं। मन ही जो है वो बहकावे के कारण मनुष्य को धोखा देता है। मनुष्य कहता है, हम पहले थोड़ा सा मजे ले लेंगे, पहले थोड़ी सी अपने जीवन में ऐश कर लेंगे, हम थोड़े अपने जीवन में पहले हम अपने आप को हम अच्छी चीजों से सुधारेंगे। मगर परमेश्वर क्या वचन क्या कहता है? नहीं, तुम्हें परमेश्वर के वचनों को अपने अंदर जगह देनी होगी। पहले नंबर परमेश्वर को आगे रखना है। पहले आप इस वीडियो को देखें कि उन जगह पर क्या हुआ, उस लोगों के साथ क्या हुआ जो इस दुनिया से चले गए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम अपने जीवन में अपने आप को ऐसे
चीजों को ना करें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अब सुनते पहले इस वीडियो को आप देखिएगा। आपने वीडियो को देखा होगा, इस वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 7 वचन में लिखा है, पुराना खमीर निकलकर अपने आप को शुद्ध करो। आज क्या अपने आप को पुरानी चीजों से, पुराने पाप से, पुराने उस जो पाप है एक पुराने कपड़े के समान है, लिखा है इस वचन में अपने आप को शुद्ध करो। अगर हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, तो वचन कहता है परमेश्वर हमारे मन को देखता है, हमारे मन को परमेश्वर संभालता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अपने जीवन को, अपने आप को पवित्र करो। आज हम देखते हैं जगह जगह में जाकर, अलग अलग स्थानों में जाकर लोग क्या करते हैं, अपने आप को गंदा करते हैं, अपने आप को नाश करते हैं, अपने आप को दुख पहुंचाते हैं, अपने आप को परमेश्वर को भूल कर गलत काम करने के लिए जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, इसमें लिखा है अपने आप को शुद्ध करो, और ताकि, क्योंकि हमारा फसह जो मसीह है बलिदान हुआ, पाप के कारण परमेश्वर क्रूस पर चढ़ाया गया, पाप के कारण परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए क्रूस पर जान दी, ताकि हम पाप से अलग हो सके। प्रभु का वचन कहता है, जब आप परमेश्वर की चीजों के साथ खिलाड़ करोगे, परमेश्वर के वचनों के साथ खिलाड़ करोगे, उसकी बनाई हुई चीजों के साथ हम बर्बाद करेंगे, परमेश्वर अपना क्रोध दिखाता है समय समय पर, परमेश्वर न्याय करता है। प्रभु कहता है कि तुम पाप ना करो। आज हम देखते हैं, हमें बड़ा दुख होता है इस चीज को लेकर, जब ऐसी घटना देखते हैं हमें बड़ा दुख होता है। आप पूरी दुनिया में देखते हैं, पूरे संसार में देखते हैं, हर एक मनुष्य जो है अपने जीवन में पाप की ओर जा रहा है। मगर वचन कहता है तुम अपने आप को एक नया गूंथा हुआ आटा जो होता है, उसमें जब खमीर डालते हैं तो सारा आटा जो खमीर में तब्दील हो जाता है। इसी प्रकार से जब एक पापी मनुष्य विश्वास करता है, अपने जीवन को परमेश्वर को पहला प्रथम स्थान देता है, परमेश्वर उसके जीवन को एक खमीर की तरह शुद्ध कर देता है। उसे परमेश्वर धो देता अपने वचन से, अपने लहू से परमेश्वर शुद्ध कर देता है, क्योंकि उसका जो बलिदान है हमारे पापों को क्षमा करता है। क्योंकि इस जगह को, इस घटना को हम क्या देखते हैं, आज बहुत सारे लोग इसी वचन के कारण दूर हैं। आज बहुत सारे लोग समझ ना होने के कारण दूर हैं, और परमेश्वर का जो न्याय है वो हमारे जीवन में आ जाता है। परमेश्वर कहता है तुम अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को शुद्ध करो, अपने जीवन को पाक करो, साफ करो। परमेश्वर आप और मेरे जीवन में अद्भुत तरीके से काम करना चाहता है। प्रभु कहता है तुम्हें मैं शुद्ध करके एक नया जीवन देना चाहता हूं। आगे का वचन पढ़ते हैं, उसमें साफ लिखा हुआ है, दूसरा कुरिन्थियों
उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वे एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब बातें नई हो गई हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई विश्वास करता है अपने जीवन में, जो कोई पहला स्थान अपने परमेश्वर को दे देता है, अपने जीवन की जो लाइफ है परमेश्वर को दे देता है, वो एक नई सृष्टि है। आपको कोई गंदा कपड़ा आप नहीं पहन सकते, आपको कोई बुरी चीजें दे आप नहीं ले सकते। इसी प्रकार परमेश्वर जो है हमारे जीवन को पवित्रता ही चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में शुद्ध और हमें पाक करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपना जीवन जो है हर एक मनुष्य के लिए, परमेश्वर का वचन कहता है हर एक धरती पर जितने भी मानव जाति हैं, परमेश्वर सबके लिए यही कहना चाहता है, अपने आप को पापों से दूर हो जाओ, अपने आप को शुद्ध करो, अपने जीवनों को पहला स्थान परमेश्वर को दे दीजिए। परमेश्वर आपको शुद्ध करेंगे, एक नई सृष्टि में आपको बदल देंगे। हमें उन लोगों को जब देखते हैं हमारे दिल में दुख लगता है इस चीज को लेकर, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि इंसान नाश हो, परमेश्वर कभी नहीं चाहता। मगर परमेश्वर का वचन ये कहता है नदियों को क्या कर दिया, पहाड़ों को क्या कर दिया, परमेश्वर कहता है उन लोगों ने उसको बिगाड़ दिया। इसलिए परमेश्वर कहता है अभी भी समय है परमेश्वर से, उनकी चीजों के साथ, परमेश्वर के बनाई हुई प्रकृति चीजें उनके साथ खिलवाड़ ना करें, ये परमेश्वर के विरुद्ध काम करती है। इसलिए वचन हमें कहता है अगर हम अपने जीवन को पहला और प्रथम स्थान देते हैं, परमेश्वर हमारे हृदय को शुद्ध कर देता है। प्रभु हमारे जीवनों को एक नई दिशा में ले जाने के लिए सहायता करता है। परमेश्वर एक वचन हमारे जीवन में, हमें एक प्रभु का वचन कहता है, उसी का रोमियो उसका 12:9 वचन में लिखा हुआ है, उसमें लिखा है प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। मेरा प्रभु परमेश्वर सबका यही कहता है, बुराई से दूर रहो। परमेश्वर कहता है बुराई से दूर रहो और प्रेम में लगे रहो। एक दूसरे के साथ प्रेम करें, एक दूसरे के साथ हम सहानुभूति करें, हम अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में दे दें। मेरे प्रियो, समय बहुत तेजी से बदलता जा रहा है। हर एक चीज जो सिस्टमेटिकल जो है वो बढ़ती जा रही है, चेंज होती जा रही है। आज हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने आप को, अपने जीवनों को, हमें अपने परमेश्वर को पहला प्रथम स्थान देना चाहिए। इसलिए परमेश्वर चाहता है उन लोगों के लिए कि जो लोगों ने अपना घर खो दिया, जिन्होंने अपनी जिंदगी को खो दिया, जिन्होंने अपने लाइफ को खो दिया, जिन्होंने अपने सब कुछ खो दिया, आज उनके लिए कोई आशा नहीं है, उनके लिए कुछ भी उनके लिए मायने नहीं रहा। परमेश्वर कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो जीवन है वो हमारा जो जीवन है परमेश्वर ने दिया है। इसी जीवन को हमें बचाना होगा, इसी जीवन को हमें सही राह पर, सही दिशा पर अपने आप को हमें परमेश्वर के आगे रखना होगा, तभी हम जीवन पा सकते हैं। परमेश्वर कहता है जब तुम बुराई करते हो, जब तुम अत्याचार करते हो, जब तुम मुझे भूल जाते हो, तब परमेश्वर का क्रोध भटकता है और बुराई का अंत करता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है हम अपने जीवनों में, अपने हृदयों में हम प्रभु को प्रथम स्थान दें। इसलिए आज का वचन आपके जीवनों में, मैं आशा करता हूं जरूर प्रभु ने आशीष और बरकत दिया होगा। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जरूर अच्छा लगा एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करिए। प्रभु आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।